एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में ज्यादातर हम लोग बातें चीन से रिलेटेड खबरों पर ही करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि चीन यहां पर कर रहा है। सबसे पहले हम लोग स्पेस से रिलेटेड खबर की बात कर लेते हैं। चीन का स्पेसक्राफ्ट फरवरी में मार्शियन ऑर्बिट में घुस गया था, मतलब कि मार्स के ऑर्बिट का चक्कर लगाने लगा था और धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट का जो गति करने का जो ऑर्बिट है वो छोटा होता चला जा रहा था और उसके बाद उसमें से निकलने वाला था लैंडर और उसके बाद उसमें से निकलने वाला था रोवर। तियानवेन-1 इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है जो कि अभी ऑर्बिट कर रहा है और ये जब लैंड करेगा तो इसमें से जो रोवर निकलेगा उसका नाम ज़ूरोंग है। और ये जो घटना है, ये जो लैंडिंग की घटना है वो आज फ्राइडे को होने वाली थी, पर चीन ने ये कहा है कि अगले 5 दिनों में ये कभी भी लैंडिंग हो सकती है। कुछ लोगों का कयास ये है कि ये कल लैंडिंग हो सकती है, शनिवार को लैंडिंग हो सकती है। यहां पर चीन यदि इसमें यहां पर अपना जो रोवर है उसको आराम से उतार लेता है और ये रोवर काम करने लगता है तो चीन ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जो कि मार्स पर अपना रोवर उतारा हो। इससे पहले अमेरिका 3 बार ये चीजें कर चुका है और अभी भी अमेरिका का रोवर मार्शियन जमीन पर है। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि चीन इस प्रोजेक्ट से क्या करना चाह रहा है। इसमें जो इस स्पेसक्राफ्ट में उनके 6 पेलोड हैं, 6 इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके माध्यम से वो मार्शियन जो भूमि है, जो जमीन है, वहां के कंपोजिशन के बारे में जानकारी लेगा और उसकी टेस्टिंग करेगा। इसके अलावा वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। यहां पर एक और चीज वो कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, वो ऐसे तीसरे देश बनने वाले हैं जिसने किसी दूसरे प्लैनेट पर अपना रोवर उतारा हो। मार्स पर तो अमेरिका ने उतारा है, पर रशिया ने ये कारनामा वीनस पे किया था और रशिया अभी तक मार्स पर नहीं पहुंच सका है, ना ही अपना रोवर उसने उतारा है। चीन यदि उतार देता है तो वो दूसरा देश होने वाला है। चीन इस प्रकार से अपने इंटरप्लैनेटरी जो मिशन है उसको और ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। मून पर तो उन्होंने 20 तक उगाने का प्रयास किया था और अब वो मार्स पर अपने रोवर को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है? चीनी वायरस के कारण हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो हमारी इसरो है, उसके कई अधिकारी और साइंटिस्ट संक्रमित हैं और हमारा जो स्पेस पूरा प्रोग्राम है वो ठप पड़ा हुआ है। और कई प्रोग्राम्स में से 1 साल से 1.5 साल का जो डिले है वो भी देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे चंद्रयान 3 की बात करें, हम लोग गगनयान की बात करें, हम लोग आदित्य L1 की बात करें, या जो निसार प्रोजेक्ट है जो कि हम नासा के साथ कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की बात करें, और शुक्रयान तो हमारा डिले चल ही रहा है। ये जो 1 से 1.5 साल का जो समय है वो चीनी वायरस के कारण हमारा खत्म हो गया। चीन यहाँ पर अपने मजे कर रहा है, अपने जो स्पेसक्राफ्ट का मॉड्यूल है उसको अंतरिक्ष में भेज रहा है, अपना जो मार्स पर ऑर्बिटर भेजना है वो भेज रहा है, लैंडर रोवर सब भेज रहा है, पर हमारे यहाँ उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। अब बात कर लेते हैं चीन के 2 देशों के रिश्तों से, उनके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। एक बांग्लादेश से रिश्ता और एक श्रीलंका से रिश्ता। बांग्लादेश को 2 दिन पहले चीन ने यह कहा था कि क्वाड को ज्वाइन मत करना, अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे जो टाइज हैं वो गड़बड़ा सकते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज उनको दी जा रही है वो गड़बड़ा सकता है। तो बांग्लादेश ने यह कहा था कि वो भी सोवरेन कंट्री है, हम भी सोवरेन कंट्री हैं। चीन को जो कहना था वो कह दिया, बांग्लादेश को जो करना होगा वो अपने हिसाब से करेगा। यानी कि एक जवाब दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि चीन तुम जो भी बोल लो, हमें जो करना होगा वो हम अपने आप से करेंगे। तो एक जवाब इसको माना जा सकता है, भले ग्राउंड पे ये क्लियर हो ना हो। पर यहां पर तो श्रीलंका ने एकदम नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण करने का प्रयास कर दिया है। एक्चुअल में चाइना ने श्रीलंका में एक कोलंबो पोर्ट सिटी बनाई है जो कि समंदर को पाट कर बनाई गई है। अब पार्लियामेंट में उनके एक बिल आने वाला है जिसको कि कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल कहा जा रहा है और ये बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए आने वाला है। अभी तक इसको आ जाना चाहिए था पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि 18 से 20 मई के बीच में ये पार्लियामेंट में आएगा। इसमें अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन है श्रीलंका में, उनका ये कहना है कि इस बिल के माध्यम से पूरे देश में जो नियम लागू होते हैं व्यापार करने के लिए, पोर्ट्स के लिए, उसको चेंज कर दिया जाएगा। ये जो कोलंबो पोर्ट सिटी जो चीन के द्वारा बनाई गई है वहां के लिए इसमें चेंजेस करे जाएंगे और यहां पर चीन को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए अच्छे नियम बनाए जाएंगे जिससे कि इस एरिया को चीन की कॉलोनी बनाया जा सकता है चीन के द्वारा।
यहां पर उनके जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी 2 दिवसीय यात्रा हुई थी, अप्रैल में हुई थी, और ये सबको पता है कि ये जो बिल है वो चीन के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। अपोजिशन का यह कहना है उनके कि इस जो फॉर्मेट में अभी जो बिल है वो चीन को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। इसमें डिस्कशन होना चाहिए और चाइनीज वायरस सिनारियो का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में इसको जल्द से जल्द पास कराया जा रहा है ताकि चीन को फायदा पहुंचाया जा सके। आपको पता है कि चीन के हाथों में 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी जा चुका है, और वो इस कारण से गया था क्योंकि श्रीलंका चीन का कर्जा पूरा नहीं कर पा रहा था। कुछ 1.2 बिलियन डॉलर के करार में उन्होंने इसको लीज पर दे दिया। चीन का श्रीलंका में 8 बिलियन डॉलर का व्यापार है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट्स उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, तो चीन इसको वसूल करने का प्रयास तो करेगा ही। वो इस प्रकार से कर रहा है। इस खबर से आपको काफी आश्चर्य हुआ होगा, पर एक और आश्चर्य वाली खबर मैं आपको यह बताता हूं कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी, श्रीलंका के फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि क्वाड अगर कोई मिलिट्री ग्रुप बन रहा है तो यह बहुत गलत होने वाला है, अगर कोई इकोनॉमिकल ग्रुप है तो ये बहुत सही है। और वैसे अभी बांग्लादेश को ना ही फॉर्मली और ना ही श्रीलंका को फॉर्मली क्वाड का सदस्य बनने के लिए कोई इनविटेशन दिया गया है। तो ये सब हाइपोथेटिकल है। श्रीलंका अपने आप को ये समझ रहा है कि इतना सब चीन के लिए करने के बाद उनको क्या क्वाड में इंक्लूड किया जाएगा, क्या चीन उनको क्वाड में इंक्लूड होने देगा। ये सारे देश जानते हैं कि चीन का व्यापार जहां जहां चल रहा है, इन्वेस्टमेंट जहां जहां चल रहा है, वो कभी भी अमेरिका वाले उस ग्रुप में नहीं आ पाएगा जो कि चीन के लिए नुकसानदेह है। पर यहां पर क्वाड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चीन को हो रही है उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि क्वाड एक ऐसा समूह तो जरूर बना है जो कि चीन के लिए नासूर बना हुआ है और चीन को ये परेशान कर रहा है। चीन यहां पर प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार के जो पार्लियामेंट में उनके बिल, श्रीलंका के पार्लियामेंट में जो बिल आए हैं, इस प्रकार के कानून बनवाकर चीन अपनी जो जड़ें हैं वो एशिया में मजबूत करे और इंडियन ओशन में इनफैक्ट मजबूत करे, ताकि ये जो क्वाड समूह है उसको कमजोर किया जा सके, उसके नियम कानून को कमजोर किया जा सके, इन देशों में नए नियम कानून बनाकर। वही बात कर लेते हैं इजराइल और हमास और फिलिस्तीन की। आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि इस पर आप खबर क्यों नहीं बता रहे हैं। एक्चुअल में ये खबरें ऐसी हैं कि मैं आपको बताऊंगा और अगले दिन वो चेंज हो जाएंगी, इसलिए कोई फायदा इनका नहीं है। पर अभी का जो सिनारियो वो मैं आपको बताता हूं और कुछ आयरनी पे बात हम लोग करेंगे। अभी इजराइल ने गाजा पर आर्टिलरी गन का फायर करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है कि हमास ने गाजा पट्टी पे जो वहां पर तैनात हैं उन्होंने काफी रॉकेट, लगभग 1600 से लेकर 1700 रॉकेट इजराइल पर छोड़े थे। इजराइल ने कुछ 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हमास के ठिकानों पर की है, जिससे कि वहां पे सिविलियन मृत्यु भी हुई है और आतंकवादियों की भी मृत्यु हुई है। इधर इजराइल की तरफ से भी कुछ मृत्यु दर्ज करी गई हैं। पर इस बार जो इजराइल के द्वारा आर्टिलरी गन का फायर किया जा रहा है वो इसलिए कि हमास के टेररिस्टों ने काफी ऐसी टनल बनाई हुई हैं जो कि इजराइल के अंदर घुसने का वो लोग प्रयास उससे करते हैं। इन टनलों को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। इस एरिया में जो फिलिस्तीनी रहते हैं वो इस एरिया को छोड़कर जा चुके हैं और अपने परिवारों को लेके वहां से भाग चुके हैं। अब हम लोग आयरनी की बात करते हैं। कुछ लोग जो फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि इजराइल ने इल्लीगली कब्जा किया है और फिलिस्तीनियों को वहां से भगा रहे हैं। क्या अजरबैजान जो कि आर्मेनिया पे अटैक करा था, वहां की जमीन ले लिया और अभी आज फिर से आर्मेनिया में लगभग 3 किलोमीटर वो और ज्यादा इंक्रूजन कर रहा है, तो क्या ये सही कर रहा है? अजरबैजान मुस्लिम कंट्री, आर्मेनिया क्रिश्चियन बाहुल्य कंट्री है, तो क्या ये सही कर रहा है? यहां पर भी आयरनी है। कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, भारत के साथ उसका ऑफिशियली विलय हुआ है, वहां पर पाकिस्तान अपने टेररिस्टों को भेजता है और पाकिस्तान के कब्जे में भी कश्मीर के कुछ इलाके हैं और चीन के कब्जे में भी कुछ इलाके हैं। तो क्यों ये देश हमारे जो क्षेत्र हैं उनको कब्जा किए हुए हैं? क्या ये गलत नहीं है? अगर ये सब गलत नहीं है तो इजराइल जो कर रहा है वो भी सही है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।